जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज एक भविष्यवाणी सुनेंगे। जिस मनुष्य का जन्म 19 मई सन 1993 को दोपहर में 2 बजे देहरादून में हुआ हो, उसका भविष्य फल आज हम बताएंगे। हो सकता है कोइंसिडेंस, आप में से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं आपका जन्म भी हो सकता है, परंतु भाग्य में थोड़ा बहुत तब्दीली या कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक समय पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। लड़का भी पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है, और उस समय पे उस एरिया में हो सकता है 2, 4, 5 मिनट और 1-1 मिनट के अंतर से भी बच्चे पैदा हुए होंगे। तो वो बच्चे, कुछ बच्चे झुग्गी में भी पैदा हुए होंगे, कुछ महलों में पैदा हुए होंगे, और कुछ बच्चे मध्यम क्लास में पैदा हुए होंगे। तो सबका भाग्य अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके माता पिता के कर्म और माता पिता जिस कुल में जन्म लिया है, जिस कुल में माता ब्याह करके आई है और पिता ने जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल के भी जो पुरखे होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म और पाप कर्मों का फल भी उस बालक या बालिका को मिलता है। तो हम उसके जीवन के महत्वपूर्ण घटना तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भगवान तो नहीं हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रह बहुत खराब है, ये ग्रह बहुत अच्छा है, किस ग्रह की आपको अब आगे पूजा करते रहना है ताकि आपके जीवन में दुख कम से कम आए। हो सकता है इसी दिन पैदा होने वाला बच्चा एक बहुत बड़ा आईएएस भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है, और एक मध्यम क्लास में भी रह सकता है। यह उसके पूर्वजों के द्वारा किए गए पुण्य कर्म और पाप कर्मों का फल होता है। तो चलते हैं, एक मोटा मोटा अंदाज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। 19 मई सन 1993 को दोपहर में 2 बजे जिस बालक का जन्म हुआ है देहरादून में, आज उसका भविष्यफल बता रहे हैं। तो मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है, यानी राशि स्वामी मंगल होने से मनुष्य को, जिसका भी जन्म मेष राशि में होता है, उसका स्वामी मंगल होता है, उस व्यक्ति को हनुमान जी की पूजन अर्चन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि मेष राशि है और मंगल उसका स्वामी है। तो राशि को मजबूती देने के लिए राशि के जो स्वामी होते हैं उनको पूजना पड़ता है, ताकि आपके जीवन में कम से कम कष्ट की प्राप्ति हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राशि के स्वामी को यदि आपने पटा लिया तो आपका जीवन 40% तक जीवन आप सुखी हो सकते हो। तो जिसका भी जन्म मेष राशि में होता है, उस मनुष्य को मंगल की उपासना करना चाहिए, यानी हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। यानी रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण 11 बार पाठ करना चाहिए। रोजाना हनुमान जी के दर्शन कर सके तो करना चाहिए, या फिर कहीं पे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सके, मंदिर बनवा सके तो वो भी बनवाना चाहिए, और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी के लड्डू चढ़ाते रहना चाहिए, बेसन के लड्डू चढ़ाते रहना चाहिए, केला फल जो होता है वो केला वहां हनुमान जी के चरणों में अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। हनुमान जी के मंदिर में चाहे नारियल चढ़ाते हो, उसको फोड़ते भी हैं तो उसका प्रसाद, आपने लड्डू चढ़ाया तो लड्डू का प्रसाद, केले चढ़ाए हैं तो केले का प्रसाद, जो भी प्रसाद आपको मिलता हो आप वहीं पर ही जितना खाना हो खा लीजिए। घर पे आपको प्रसाद नहीं लाना चाहिए। हनुमान जी मंदिर में जो चढ़ा हुआ नारियल होता है उसका हम फोड़ते हैं तो वो एक तरीके का बलि का प्रतीक होता है। तो जो बलि का सामान होता है, जो मिलता है हमको, उसको कभी भी घर पे नहीं लाना चाहिए ना, मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसलिए जितना आपको खाना हो वहां पर खा लीजिए। तो मेष राशि है, मंगल स्वामी है, हनुमान जी की पूजन अर्चन करना है।
हनुमान जी के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, उनका भी जाप कर सकते हो। मंगलवार का उपवास रखना ही रखना चाहिए, जिससे जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति कम होती है। सिंह लग्न की पत्रिका है, उसका स्वामी सूर्य होता है। तो ऐसे मनुष्य को, जो भी सिंह लग्न में उत्पन्न होता है, ऐसे मनुष्य को सूर्य नारायण भगवान अपनी पहली किरण देते हैं, यानी सूर्य उदित होता है उसके 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। और जो व्यक्ति सिंह लग्न वाला मनुष्य सूर्य उगने के बाद उठता हो, तो उसको बीमारियां लग जाएगी तरह तरह की, और शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो जिनका जन्म 19 मई सन 1993 को दोपहर 2 बजे देहरादून में हुआ है, पुरुष का जन्म हुआ है, उस मनुष्य को सिंह लग्न में पैदा हुआ है, उसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य से संबंधित पूजा करना है, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। ओम ह्रीम ग्रहणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये मंत्र का जप करना चाहिए। या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। क्योंकि यदि लग्न मजबूत रहा तो व्यक्ति अपनी जिंदगी का 60% जीवन, पूरी जिंदगी जितने दिन वो जिंदा रहता है, उसका 60% जीवन को सिक्योर्ड कर लेता है। यानी मेष राशि मंगल की पूजा करना, और सिंह लग्न है उसका स्वामी सूर्य, उनकी पूजा करने से, केवल इन 2 की पूजा करने से ही आप अपनी जिंदगी में 60% सुख प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सूर्य उदय के पहले उठना है। अपने पिता और पिता के तुल्य जो भी मनुष्य हो, उनका कभी अपमान मत करना। पिता और पिता तुल्य जो भी मनुष्य हो, उनके चरण स्पर्श करना, उनकी सेवा करना, तो फिर आपको सूर्य अच्छा फल प्रदान करता है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र तृतीय चरण का मतलब हो गया गंडमूल नक्षत्र। तो गंडमूल नक्षत्र में जिसका भी जन्म होता है, उसका स्वामी केतु होता है। तो आपको मंदिरों में ध्वजा लगाने का काम करना है, तो ये नक्षत्र अच्छा फल प्रदान करेगा। मतलब मंदिरों में जितने ज्यादा आप झंडे लगाएंगे, चाहे शिवजी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे देवी जी का मंदिर हो, मंदिरों में हर पूर्णिमा को आपको नियम बना लो कि मुझे हर पूर्णिमा को किसी न किसी मंदिर में बांस ले जा करके ध्वजा बांध करके आना है, तो आपको केतु अच्छा फल देने लग जाएगा। आपकी उम्र वर्तमान में 29 वर्ष 5 माह हो चुकी है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपका जन्म हुआ है। देवगण है आपका, स्वर्ण के पाए में जन्म हुआ है। यह भी अच्छा नहीं माना जाता है स्वर्ण के पाए में। चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो 18 सितंबर 2031 तक चलेगी, और अंतरदशा उसकी मंगल की अंतरदशा भी वर्तमान में चल रही है। गुरु आपका वक्री है। जो वक्री गुरु का मतलब होता है, वो गुरु स्लो तरीके से आपको फल प्रदान करेगा, मतलब मध्यम मध्यम गति से गुरु का आपको फल मिलेगा। बुध अस्त हो चुका है सूर्य के साथ बैठने की वजह से, इसलिए बुध भी आपको जो फल मिलना चाहिए था वो फल आपको नहीं मिल रहा है। मंगल चूंकि कर्क राशि का 12वें भाव में बैठा है, इसलिए मंगलिक दोष आपको है। आपको मंगलिक दोष होने की वजह से भी हनुमान जी की पूजा अर्चन ज्यादा करना है, और उज्जैन में जाकर के आपको मंगल दोष की शांति की पूजा प्रत्येक वर्ष कराना है। तो इससे मंगल दोष की शांति आपकी होती रहेगी, और मंगल भी आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, अन्यथा मंगल आपको नुकसान प्रदान करेगा। अश्विनी नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होता है, वह जीवन में संघर्ष देता है। तो आपको हनुमान जी की पूजा करना है, सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना है, और जगह जगह मंदिरों में झंडे लगाना, जिससे कि अश्विनी नक्षत्र आपका अच्छा बन सके। सूर्य, मंगल, केतु, शनि और बुध, इन ग्रहों की हमेशा आपको पूजा पाठ जब तब कराते रहना है। शनि आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है। 7वें भाव का शनि पारिवारिक सुख में व्यवधान उत्पन्न करता है, इसलिए शनि की शांति भी करना होगी, और शनि की शांति के लिए आपको मंगल यानी हनुमान जी की सेवा करना है। पीपल के वृक्ष की भी आपको पूजा करना होगी शनि की शांति के लिए। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते रहना है। सूर्य उदय के पहले उठना ही उठना है, और हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहना है।
महीने में एक बार तो कम से कम चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है, ताकि आपका मंगल अच्छा रह सके। शनि 7वें भाव में पूर्व जन्म के पाप कर्म बताता है। शनि 7वें भाव में बैठने का ही मतलब हो गया आपने पिछले जन्म में अपनी स्त्री यानी पत्नी को कष्ट प्रदान किया है, उसकी हाय बद्दुआ आपको लगी हुई है। इस वजह से शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक सुख में कमी होने की संभावना बनती है। अपने इष्ट की पूजा करते रहना पड़ेगा। आपका इष्ट जो है, आपका इष्ट सूर्य नारायण भगवान है। आपको सूर्य नारायण भगवान की पूजन अर्चन करते रहना है। राहु चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो राहु चतुर्थ स्थान में पूर्वजों के सर्प योनि में होने का संकेत दे रहा है। यानी आपके कुछ पूर्वज ऐसे हैं जो सांप की योनि में है वर्तमान में, वहां से उनको मुक्ति मिलना है, वहां से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगी। तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो रही तब तक वो आपको पेट संबंधी बीमारी देंगे, सांपों से आपको डर भी लगेगा। इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो होता है उसका प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मूल पाठ अवश्य कराना है और हवन कराना। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और जो सर्प योनि में पूर्वज है उनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। आपके साथ में कुछ अदृश्य प्रेत आत्माएं साथ में हैं पिछले जन्म की, जिनको आपने सिद्ध किया था। तो वो पूजन व साधना करने पर जीवन में वह सफलता अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म की अच्छी सिद्धियां भी आपके साथ में जुड़ी हुई है, अच्छी प्रेत आत्माएं साथ में हैं। और यदि आपने धार्मिक प्रवृत्ति रखी, यानी मांस, मदिरा, शराब और पराई स्त्री से दूर रहे, तो जीवन की सभी इच्छा आपकी पूर्ण अवश्य होगी। जो पिछले जन्म की सात्विक सिद्धियां आपके साथ में जुड़ी हुई है, ये निश्चित है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। पराई स्त्री से आपको बचना है और अन्यथा पारिवारिक जीवन खराब होने की संभावना बनती है। शनि आपको सजा अवश्य देगा यदि पराई स्त्री के साथ में आप सहवास करते, संभोग करते हैं या शारीरिक सुख प्राप्त करते हैं। तो पराई स्त्री से आपको दूर रहना है। आपके जीवन में सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य कमजोर हो गया है, इसलिए लग्न कमजोर होने की वजह से आपको किसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति हो, सूर्य उदय के पहले उठ करके आपको तैयार होना है और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। और सूर्य उदय के 1 घंटा पहले यदि उठ करके तैयार हो जाते हैं तो आपको 1 माला या 5 माला गायत्री मंत्र की भी जप करना है, जिससे सूर्य को बल मिलेगा। और जितना सूर्य को बल मिलेगा, जितना लग्न मजबूत होता जाएगा, उतने कष्ट आपके कम होते जाएंगे। तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, केतु साथ में बैठा हुआ है, तो धार्मिक कार्य व गतिविधि करने से निश्चित तौर से आपको फायदा ही फायदा अवश्य होगा। आपके 6ठे भाव का स्वामी शनि है और 8म भाव का स्वामी गुरु है और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। इस तरीके से ये दुख स्थान वाले जो स्वामी हैं ये भी आपको कष्ट प्रदान करेंगे। और बुध, शुक्र और शनि ये अशुभ योग बताते हैं। तो बुध जब भी आएगा, शुक्र आएगा और शनि आएगा, ये आपको कष्ट अवश्य प्रदान करेगा ही करेगा। शनि आपका मार्केश है, तो शनि से आपको बचना ही बचना पड़ेगा, अन्यथा शनि की ढैया और शनि की 7.5 में आपको कष्ट ज्यादा मिलने की संभावना बनती है। यानी आपके जीवन में शनि ही बहुत कुछ आपको नुकसान प्रदान करेगा। तो शनि से बचने का एकमात्र उपाय है हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा सेवा, रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना और पीपल के वृक्ष की पूजा करना। विधि विधान से पीपल के वृक्ष की पूजा करने पर भी शनि महाराज जो है आपको कष्ट कम प्रदान करेंगे। और गुरु, शनि और शुक्र ये आपको पाप फल प्रदान करता है। यानी गुरु भी, शनि भी और शुक्र भी आपका जीवन रत्न, माणिक रत्न है।
पूरी जिंदगी भर आपको माणिक रत्न पहन करके रखना है, उतारना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, पर यह माणिक ही आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। और आपके अनुकूल देवता जो है सूर्य नारायण भगवान हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा उपासना करें। हो सके तो आप रविवार का व्रत उपवास करना प्रारंभ कर दें। नमक का सेवन रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार से आपको नमक नहीं खाना है रविवार के दिन, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान का दिन जो है रविवार का दिन होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप याद कर लीजिए और पूरी जिंदगी भर रोजाना आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके ही घर से बाहर आपको निकलना है। आपका अनुकूल अंक जो है 1 है, अनुकूल अंक 1 है और अनुकूल तारीख जो रहेगी वो 1, 10, 19 और 28 रहेगी। और वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, राशि की बात नहीं कर रहा हूं, लग्न की बात कर रहा हूं। वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्न वालों से आपको दूर रहना है। यदि विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह इन लग्न वालों से विवाह नहीं करना है आपको। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। आपको घमंड कभी नहीं करना है। आपका विल पावर बहुत अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा, परंतु फिर भी आपको कभी भी मतलब बहुत आत्मविश्वास है, परंतु आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंह लग्न की पत्रिका है। आपका सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होने के कारण जीवन शक्ति व प्राण ऊर्जा देता है, जो कभी अशुभ फल नहीं देगा। और सूर्य के युक्ति से दूसरे ग्रह भी अच्छा फल देने लग जाएंगे। 10वें स्थान में सूर्य जो है वृष राशि यानी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। सूर्य यहां दिग्बली होने से श्रेष्ठ फल देगा। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य कराएगा। हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता दे सकता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस सूर्य की वजह से। और सूर्य की दृष्टि 4th भाव पर होगी तो आपके पास उत्तम सवारी यानी 4 पहिए की गाड़ी रहने की संभावना बनती है। आपका जन्म पिता के लिए शुभ है। व्यापार करोगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। आपको उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। परंतु सूर्य के साथ केतु 10वें स्थान में बैठने की वजह से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न अवश्य होगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यदि आप सरकारी कार्य करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। सूर्य के साथ में बुध भी बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ में बुध होने से धनेश व लाभेश दोनों की युक्ति हो रही है यहां पर, और दोनों केंद्रस्थ ग्रह 4th भाव को देख रहे हैं। तो बुध के कारण कुल दीपक योग बन रहा है यहां पे। तो सूर्य, बुध और केतु मिलाकर के आपको बुद्धिमान बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, उत्तम वाहन प्रदान कर रहे हैं और संपत्ति का स्वामी भी बना रहे हैं। समाज में आपका नाम चलेगा, ऐसी संभावना सूर्य, बुध और केतु की वजह से हो रही है। चंद्रमा 9वें स्थान में बैठा हुआ है, तो सिंह लग्न में चंद्रमा व्ययेश यानी खर्चेस है। यह शुभ ग्रहों के मिलने से शुभ फल प्रदान करेगा और अशुभ ग्रहों के मिलने से अशुभ फल प्रदान करेगा। अब यहां पर जो है चंद्रमा आपकी पत्रिका में 9वें स्थान में मेष राशि का बैठा हुआ है, तो यह ऊर्जावान देगा। आपको विद्या भी देगा, धन भी देगा, संपत्ति भी देगा, स्त्री भी देगा, संतान सुख भी देगा, व्यापार व्यवसाय का पूर्ण सुख देगा। आप जो है गणित के मास्टर बन सकते हैं,
कंप्यूटर लाइन के मास्टर बन सकते हैं और वेद विद्या के मास्टर बन सकते हैं। कोई भी एक चॉइस आप कर सकते हो और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान से आप धन कमाओगे। यानी कि वेद विद्या भी कर सकते हो, कंप्यूटर की शिक्षा भी दे सकते हो। और चंद्रमा की दृष्टि जो है तुला राशि पर है, यानी पराक्रम भाव में है, अतः आप पराक्रमी अवश्य होगे और कुटुंब का लालन पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। आपको पिताजी की संपत्ति भी मिलने की पूरी संभावना है और आपके जीवन में आपको हमेशा उत्साह व उमंग चंद्रमा बना करके रखेगा। यानी चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको निश्चित तौर से आपका भाग्योदय होगा ही होगा। यानी चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य आपका अच्छा बैठा हुआ है, बुध अच्छा बैठा हुआ है, केतु अच्छा बैठा हुआ है। यानी बुध अस्त जरूर है परंतु फिर भी वो आपको कभी नुकसान प्रदान नहीं करेगा। सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल जो है आपका 12वें भाव में कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो यह पूर्ण कारक योग बनाता है। यानी मंगल जो है सुखेश एवं भाग्येश होने से पूर्ण योग बना रहा है। यहां मंगल जो है केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी बैठा हुआ है, इसलिए मंगल कर्क राशि का नीच का कहा जाता है। और मंगल की यह स्थिति आपको जो है डबल मांगलिक बनाती है। ने आपको विवाह जो है किसी मांगलिक लड़की से ही करना है। यदि आपने अमांगलिक लड़की से विवाह कर लिया तो वो लड़की आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, यानी दाम्पत्य सुख में बाधा उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा बनती है। तो मंगल की शांति पूरी जिंदगी भर आपको उज्जैन में मंगलनाथ महाराज, मंगलनाथ मंदिर है या अंगारेश्वर मंदिर है, वहां जाकर के मंगलवार के दिन आपको इसकी पूजा पाठ करवाना है। अन्यथा आपका दाम्पत्य सुख कम हो सकता है, दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। या फिर अगर दाम्पत्य सुख में कमी नहीं हुई तो आपका विवाह जो है देरी से बनाने के योग बनाती है। चूंकि मांगलिक कुंडली बनी हुई है तो मंगल के कारण सुख भंग योग और भाग्य भंग योग भी बन रहा है। तो ये मंगल आपका बड़ा खराब है और मंगल खराब होने से आपकी राशि जो है वह भी मेष राशि आती है, उसका स्वामी मंगल है। यानी मंगल आपका कमजोर है, इसलिए रोजाना आपको हनुमान जी की दर्शन करना ही करना है। हनुमान जी के मंदिर की झाड़ू लगाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाले नहीं होने देना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जो सेवा हो सके वो आप करिएगा, चाहे बल्ब लगाने की वाली बात हो, लाइट लगाने वाली बात हो, चाहे पुताई कराने वाली बात हो या कोई भी काम हो। हनुमान जी मंदिर की आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे तन से मन से धन से उतना आपको सुख मिलने की संभावना है। अन्यथा आपका मंगल बहुत खराब होने की वजह से आपके सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, दाम्पत्य सुख में भी बाधा उत्पन्न करेगा और भाग्य में रुकावटें भी उत्पन्न होने की संभावना बनती है। तो सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्टों एवं असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। यानी मंगल जो है आपको कष्ट भी प्रदान करेगा और कई जगह असफलता भी आपको मिलने की संभावना बनती है। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी काम करने के लिए जाएं तो हनुमान जी के सामने एक नारियल चढ़ा करके फिर जाना है। काले कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना क्योंकि शनि मार्केश है, तो काले कपड़े का बिल्कुल भी नहीं पहनना है। नीले कपड़े भी छोड़ दीजिए। यदि आप जींस पहनते हैं नीले कलर की तो वो नीले कलर की जींस पहनना भी छोड़ दीजिए। नीले कलर का कोई भी कपड़ा धारण नहीं करना है और काले कलर का भी कोई भी कपड़ा शरीर पर धारण नहीं करना है। ये दोनों आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएंगे। 12वें भाव का मंगल की दृष्टि जो है पराक्रम भाव तुला राशि, 6वें भाव मकर राशि और 7वां भाव कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो सहोदर सुख की हानि होने की संभावना बनती है और गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। जीवन साथी से आपका विचार नहीं मिलेगा और आपको परेशान करते रहेंगे। जीवन साथी भी परेशान करेगा, गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करेगा। तो गुप्त शत्रुओं से निपटने के लिए भी आपको हनुमान जी का यज्ञ कराते रहना है ताकि हनुमान जी आपके शत्रुओं को देखते रहेंगे।
मंगल 12वें भाव में बैठा है कर्क राशि का, नीच का डबल मांगलिक होने की वजह से आपको आंखों में चश्मा भी जल्दी लग जाएगा और आपको ब्लड की बीमारी होने की संभावना बनती है। कोई भी ब्लड की बीमारी, रक्त विकार यानी हाई बीपी की बीमारी भी हो सकती है या और कोई ब्लड से संबंधित कोई न कोई बीमारी हो सकती है। और इस मंगल की वजह से ही कोई पुलिस केस बनने की संभावना भी बनती है या अदालत में भी आपको जाना आना पड़ेगा। यानी जीवन में यह मंगल जो है आपको कोर्ट केस, पुलिस केस बनने की संभावना भी उत्पन्न कर रहा है। यानी आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है अपने जीवन में। यदि क्रोध करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी। अब कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि आपको अपनी स्त्री से कष्ट होने की संभावना ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से आपको पुलिस या अदालत के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं, वहां पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आपको इन चीजों से बचने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तब सफलता आपको मिलने की संभावना है। यानी मंगल एक तरीके से आपके जीवन को उथल पुथल करेगा। जब भी मंगल की दशा आएगी आपके जीवन में, जब भी मंगल की अंतर दशा आएगी और जब भी मंगल की प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय पे आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। बुध आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, वृष राशि का, तो वो हमेशा आपको सफलता ही सफलता प्रदान करने में मदद करेगा। इसलिए बुध से संबंधित कोई भी टोने टोटके करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आते हैं हम गुरु महाराज के ऊपर। सिंह लग्न की पत्रिका में आपका जो गुरु है वह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु जो है द्वितीय भाव में बैठने की वजह से पंचमेश और अष्टमेश हो गया है और सूर्य का मित्र भी है, इसलिए शुभ फल ही यहां पर प्रदान करेगा। गुरु जो है कन्या राशि का द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। गुरु का कन्या राशि यानी शत्रु राशि है, तो शत्रु राशि में बैठने की वजह से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकता है। मतलब मनुष्य को धन संग्रह में बाधा उत्पन्न करने का काम गुरु महाराज करेंगे। तो गुरु से संबंधित पूजा यानी पीपल की पूजा आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। कुटुंब सुख में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, यानी आपका पारिवारिक जीवन में मंगल की वजह से और गुरु महाराज की वजह से कष्ट उत्पन्न होने की संभावना है, यानी पत्नी का सुख कम कर रहे हैं। तो आपको विवाह जब भी करें किसी अच्छी लड़की से करें और देख चौक करके करें। क्रोधित विचारधारा वाली नहीं होनी चाहिए, उसके भाग्य में तलाक की संभावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी लड़की से आपको विवाह करना है। द्वितीय भाव गुरु की दृष्टि जो है छठे स्थान पर यानी मकर राशि पर, अष्टम भाव मीन राशि पर और दशम भाव वृष राशि पर हो रही है। इसलिए आपकी उम्र में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब आपकी उम्र अधिक है, आप शत्रुओं का नाश भी कर सकोगे और आपको राजनीति में सफलता के संकेत यहां पर दिए जा रहे हैं। आपकी वाणी अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की होने की संभावना है, परंतु चूंकि गुरु वक्री है तो वह धीमी गति से धीरे धीरे आपके जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। गुरु से संबंधित पूजा भी आपको करना होगी, अन्यथा धन के मामले में और कुटुंब यानी पारिवारिक सुख में यह कमी कर रहा है। तो गुरु की पूजा करने के लिए गुरुवार का व्रत उपवास आप कर सकते हैं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना आपको चने की दाल गला करके, एक दिन पहले गला करके रोजाना चने की दाल पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। पीपल के वृक्ष पे जो है आपको एक दीपक अवश्य लगाना है, गुरु महाराज के नाम से घी का दीपक लगाना है गुरुवार के दिन। और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या फिर और भी बोल सकते हैं ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्परिचिदम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र, कोई भी गुरु जी का मंत्र लेकर के आपको गुरुवार के दिन उपवास रख करके कम से कम 11 माला जप करना चाहिए और आपको गुरु से संबंधित चीजों का दान देना चाहिए गुरुवार के दिन, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से कष्ट नहीं आते हैं। तो चने की दाल आप पीले कलर की होती है, चने की दाल का आप दान दीजिए।
पीले केले के छिलके सहित दान दीजिए। इससे भी गुरु महाराज प्रसन्न होने की संभावना बनती है। और मंदिरों में जहां भंडारा वगैरह होता रहता है, गुरुवार के दिन हल्दी ले जाकर के वहां पे दान दे दीजिए, ताकि आपको गुरु का दोष कम हो जाए। पीला झंडा श्री विष्णु जी या लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको लगाना है, और शिव जी मंदिर में भी पीला झंडा आप लगा सकते हो, जिससे भी गुरु महाराज प्रसन्न हो सकते हैं। तो गुरु को भी पटाना जरूरी होगा आपको। 19 मई सन 1993 को दिन में 2 बजे देहरादून जिसका जन्म हुआ है, लड़का है, उसकी भाग्य के बारे में हम बता रहे हैं। हो सकता है 2, 4, 5 मिनट किसी और का भी जन्म आगे पीछे हुआ हो, तो उनका भी भाग्य में ऐसा ही होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। अब हम आते हैं शुक्र के ऊपर। सिंह लग्न की पत्रिका में शुक्र जो है पराक्रमेश एवं राज्येश है। शुक्र अशुभ फल देने की संभावना बनती है, परंतु यहां पर अष्टम भाव में शुक्र मीन राशि का उच्च का बैठा हुआ है। तो यहां पर शुक्र की यह स्थिति जो है पराक्रम भंग योग और राजभंग योग की सृष्टि कर रही है। यानी शुक्र भी अच्छा नहीं है। यहां पे आपके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। राजभंग योग का मतलब होता है सरकार से सहायता नहीं मिलना। यानी आपकी पत्रिका के अनुसार आपकी पत्रिका में मंगल खराब हो गया है, शुक्र भी खराब हो गया है और गुरु भी खराब हो गया है। तो आपके दशम भाव का स्वामी अष्टम स्थान में उच्च का हो तो राजयोग बनता है। अतः आपको धनवान, स्त्री संतान, विद्या सुख से युक्त होकर समाज का प्रभावशाली व्यक्ति बना रहा है। परंतु इस बात का ध्यान रखें, पराक्रम भंग योग और राजभंग योग की सृष्टि हो रही है। आपको एक सेक्सुअल बीमारी होने की संभावना है, यानी लिंग से संबंधित कोई न कोई बीमारी होने की संभावना है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कष्ट की संभावना है। यानी आपका वैवाहिक जीवन मंगल की वजह से, गुरु की वजह से, शुक्र की वजह से खराब रहने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी आपको स्त्री सुख कम मिलेगा, ऐसा पत्रिका देखने से पता चलता है। शुक्र की दशा और अंतरदशा में आपको भौतिक उपलब्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो शुक्र की भी आपको शांति करना होगी, शुक्र की भी पूजा पाठ आपको करना होती है। और शुक्र की पूजा का अल्टीमेट उपाय यह है कि आपको कन्याओं का पूजन ज्यादा से ज्यादा करें, और जो भी आपके यहाँ मेहमान आए, विशेष तौर से शुक्रवार के दिन आपको उन सबको खीर खिलाना है। हर शुक्रवार के दिन कन्याओं का पूजन करके, या फिर महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आपको कन्या पूजन करना है। ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर पे बुलाएं, उनके पैर धुलाएं, उनकी पूजन करें और खीर, मीठा भोजन कराना है। खीर ही खिलाना है, जलेबी या दही नहीं खिलाना है, हलवा नहीं खिलाना है, सिर्फ खीर खिलाना है कन्याओं को, जिससे आपका शुक्र कुछ हद तक ठीक हो सकता है। प्रयास करने पर सब कुछ संभव हो सकता है। सिंह लग्न की पत्रिका है। 19 मई सन 1993 को दिन में 2 बजे देहरादून में जिस भी लड़के का जन्म हुआ है, उसका भाग्य हम बता रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में और भी कोई प्रश्न करना हो तो हमसे बात कर सकता है, चैलेंज के साथ में। तो यह पत्रिका सिंह लग्न की पत्रिका आती है। इसमें शनि जो है षष्टमेश एवं सप्तमेश के रूप में बैठा हुआ है, और शनि यहां मुख्य मार्केश है। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, इसको मार्केश कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो चूंकि लग्नेश सूर्य का ये शनि जो है नैसर्गिक शत्रु है, सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, इसलिए अशुभ फल देने की संभावना यहां पे ज्यादा बनती है। और सप्तम स्थान में शनि जो है कुंभ राशि का बैठा हुआ है, जो अपनी स्वयं की राशि में हो गया। और शनि की यह स्थिति जो है शश योग का निर्माण कर रही है।
शश योग का मतलब होता है राजा के समान ऐश्वर्य देने वाला, ऐसा योग्य है। और ऐसे ये जो है शनि भाग्योदय विवाह के बाद कराता है, जब तक विवाह नहीं होता भाग्योदय नहीं होता है, और पार्टनरशिप के कार्यों में इसको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि जो है भाग्य भवन यानी मेष राशि पर है, लग्न स्थान सिंह राशि पर है और चतुर्थ भाव पर है यानी वृश्चिक राशि पर है। इसलिए ये कह सकते हैं कि मनुष्य भाग्यशाली अवश्य है और सभी भौतिक सुख संसाधन की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही होगी। और मनुष्य जो है अपने परिश्रम से संघर्ष करते हुए आगे अवश्य बढ़ेगा। ससुराल पक्ष जहां भी शादी होगी बहुत धनी व शक्तिशाली होने की संभावनाएं बताई जा रही है, ऐसा शनि के दशा से पता लगता है। राहु चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और लग्ने सूर्य का परम शत्रु ग्रह है। तो चतुर्थ स्थान में राहु जो है वृश्चिक राशि यानी अपनी नीच राशि का बैठा हुआ है। तो यह मनुष्य को धन यश पद प्रतिष्ठा अवश्य दिलाएगा। स्थायी जमीन जायदाद भी होगी परंतु उसमें विवाद रहने की संभावना बनती है, कोई न कोई कानूनी दांव पेच उसमें लफड़ा होने की संभावना बनती है। यानी जमीन जायदाद तो होगी परंतु उसमें कोर्ट कचहरी होने की संभावना बनती है। और यह पत्रिका राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देने की संभावना पूरी बनाती है। यानी 3-4 ग्रह ये बोलते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में यह जातक आगे सफल हो सकता है यदि प्रयास करेगा तो। राहु का प्रभाव दशम भाव पर यानी वृष राशि पर होने की संभावना है। तो जमीन जायदाद का विवाद तो होगा ही होगा जीवन में। इसलिए जो भी जमीन खरीदें बहुत सावधानी से खरीदें, बहुत तोल के लीगल वे में जितने भी कानूनी कार्रवाई होती है, कागज होते हैं, उन सब का पहले चेक कर लें, चेक करवा लें वकीलों से, उसके बाद में खरीदें। राहु मानसिक चिंता देता है, आपको मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। राहु की दशा में और महादशा में और अंतरतर दशा में खराब फल मिलने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी कि जमीन विवाद अवश्य होगा ऐसा यहां पे बताया जा रहा है, इसलिए खराब फल मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा बनती है। केतु वृष राशि ये भी नीच का बैठा हुआ है। तो आप सिद्धांतवादी हो, न्यायप्रिय हो, धंधे व्यापार व्यवसाय में यश कीर्ति अवश्य मिलेगी ऐसा केतु बताता है। केतु की दशा में धन बढ़ने की संभावना ज्यादा बनती है, परंतु जब भी केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ने केतु की दशा में सूर्य साथ में आएगा तब राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आप मंदिरों में झंडे चढ़ाते रहें, तब की व्यवस्था यहां पे बताई जा रही है। और आप में मैनेजमेंट करने की एक स्पेशल क्षमता है आपके जेहन में, आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं और करते रहोगे। आपको माणिक्य रत्न धारण करना ही करना है अपने जीवन में। संतान के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, भाग्य उदय के लिए माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अपनी शारीरिक बीमारी यदि हो जाए तो माणिक्य रत्न 5.25 रत्ती और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम कभी भी आपको धारण नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अन्यथा तुरंत आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। और मोती भी कभी धारण नहीं करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चाहे कितना ही प्रकांड ज्योतिषाचार्य हो, पंडित हो, रत्न का जानकार हो, मैं पुनः कह रहा हूं नीलम धारण मत करना, तुरंत नुकसान होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसमें मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि शनि आपका मार्केश योग में बैठा हुआ है। और मोती भी आपको धारण बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। सिर्फ माणिक्य रत्न और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए
संतान प्राप्ति यदि अच्छे से करना हो तो उसके लिए आपको पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपकी पत्रिका में सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में राहु अन्य पाप ग्रहों से द्रष्ट है तथा लग्ने सूर्य कमजोर है, तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। शनि मार्केश है, इसलिए आपको शनि की पूजा करना है। और असली डाकोत जो होते हैं, जो शनि देव की ही पूजा करने वाले होते हैं, यदि वो मिल जाए तो उनको शनिवार के शनिवार तेल, काला तिल, सिक्का यह दान देना है आपको। तो इससे आपकी राहु के द्वारा जो परेशानी उत्पन्न होगी वह परेशानी और शनि के द्वारा जो तकलीफ दी जाएगी, दोनों से आपको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि शनि अपनी छाया राहु के रूप में ही डालता है, विचारों को भ्रमित करता है। इसलिए सरसों का तेल शनि की वस्तु है, उसमें खुद का चेहरा देख करके दान करना है। तो एक तरह से शनि राहु के आगे समर्पण होता है। जो इंसान चलकर घुटने टेक दे, सामने वाले का क्रोध ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। इसलिए शनि चाहता है कि घमंड और अकड़ तोड़ना, इसका स्वभाव है, लेकिन तोड़ता राहु बुद्ध के माध्यम से। तो आपकी बुद्धि खराब करेगा, किसी औरत के भ्रम जाल में फंसने की संभावना भी है। तो इससे आपको बचत करना है, पराई स्त्री से दूर रहना है, या फिर पुलिस केस, कोर्ट केस हो सकता है। तो असली डाकोत को ही ढूंढना है। यदि असली डाकोत न मिले तो लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके उसमें बादाम डाल करके अपना चेहरा देखें, दांत देख करके, चेहरा और दांत अवश्य देख ले अपने, और शनि मंदिर में दान दे दे। और एक काम और कर सकते हो कि एक सिक्का जो धातु का होता है, सफाई कर्मचारी को रोज देना चालू कर दो, चाहे 5 रुपए हो, 10 रुपए हो। और यदि मूली मिल जाए आपको जीवन में, तो मूली पत्ते सहित सफाई कर्मचारी को या गरीब व्यक्ति को मूली का दान करना चाहिए। नीले कपड़े में सरसों व एक नीला पत्थर बांध करके पानी में बहा दो। राहु जनित तकलीफ से आपको निजात अवश्य मिलेगी। फिर भी यदि कष्ट दे तो राहु के 72,000 जप करवाना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथ से स्पर्श करते हुए, और पीपल का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, तना मोटा होना चाहिए, जो आप अपनी बाहों में नहीं भर सकते हो ऐसा पीपल का वृक्ष होना चाहिए। उसमें परिक्रमा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना है। और दूसरा मंत्र बिल्कुल मत लेना। आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक शिव जी का कोई दूसरा मंत्र आजकल चलाने लगे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र ही जप करना है। इससे ग्रह दोष का प्रभाव शांत होने की संभावना बनती है। बीमार कुत्ते का यदि आप इलाज करवा सके तो उससे भी आपको शनि और केतु फायदा करेगा और पारिवारिक सुख मिलने की संभावना आपकी बनती है। चूंकि आपका शनि सप्तम भाव का है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, विशेष तौर से दाम्पत्य सुख के लिए। यानी आपके जीवन में स्त्रियां, पराई स्त्री आने की संभावना ज्यादा बनती है। तो पराई स्त्री से आपको दूर रहना है, ये हमारा बार बार एक चीज आपका कहना है। शनि देव का उपाय रात्रि में नहीं करना है, संध्या के उपरांत करना चाहिए। जैसे सूर्य डूब जाए और जो दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे आपको शनि का उपाय करना है। क्योंकि रात्रि के समय पे चंद्रमा आकाश में आ जाता है और शनि देव और चंद्रदेव में आपस में शत्रुता है। तो संध्या काल के समय पे राहु काल का समय भी होता है और शनि देव की तरह राहु भी फल देता है। अतः संध्या काल में ही शनि देव के वहां पे दीपक लगाना चाहिए। रात होने के बाद में शनि देव के पेड़ के नीचे जाना भी नहीं चाहिए आपको।
इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो गुरु आपका अष्टम भाव में बैठा है, नहीं सॉरी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो धन की कमी करेगा, आपको वहां की हानि करता है। और जहां देखता वहां की शुभता को बढ़ाएगा, यानी आपकी उम्र लंबी कर रहा है। और शुक्र का जो पाप है उस पाप को थोड़ा कम करेगा। तो द्वितीय भाव में गुरु जो है उसका पूरा विश्लेषण हमने आपको बता दिया है गुरु के बारे में पहले भी। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर से संबंधित कार्य करोगे, निश्चित तौर से आपको फायदा अवश्य होगा। इस पत्रिका का नटशेल में रिजल्ट यह है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री सुख थोड़ा सा कम मिलने की संभावना है, पुलिस केस बनने की संभावना है, कोर्ट कचहरी होने की संभावना है आपके जीवन में। और मंगल आपको सबसे ज्यादा उथल पुथल करेगा, तो हनुमान जी की सेवा आपको करना ही करना है। पिछले जन्म की 2-3 प्रेत आत्माएं आपके साथ में आई है आपके कर्मों के अनुसार। तो कुछ प्रेत आत्माएं तो अच्छी है जो आपको आगे तक मदद करेगी, जीवन में हमेशा रास्ता दिखाने का काम करेगी। और कुछ प्रेत आत्माओं को आपको पूजना पड़ेगा, यानी भगवान की पूजन अर्चन करोगे तो उनको शांति मिलेगी, तो वो निश्चित तौर से आपको सुख समृद्धि शांति प्रदान अवश्य करेगी। यानी आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल में आपके कुछ पूर्वज सर्प योनि में है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए नाग पंचमी का व्रत उपवास करें, नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करें, और नाग पंचमी के दिन हो सके तो मंगल दोष की भी पूजा करवाइए। जय माता दी।